Okay, guys, before anything else, Cyclone Nisarga. Landfall 40 kilometers off the coast of Alibag and 95 kilometers away from the maximum city, but heavy rains continued to lash several towns in the maximum city. I just want to tell you, be safe, follow all the instructions, and stay away from the fake news. I repeat, stay away from the fake news. I have the example, I'll share it with you. Strong winds, extremely heavy rainfall for 3 to 4 hours, and after that, this is how Alibag city is looking like. अरे बच्चों, धो क्या रहा है दुनिया में? वहाँ यूएस ऑन फायर, यहाँ बारिश तूफान आ रही है. अरे मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? या यूएस इज ऑन फायर एंड इंडिया इज डीलिंग विद साइक्लोन. बट वन थिंग इज कॉमन गाइस. देखो जोक है, स्पाइडरमैन. तू चल बे. मतलब यहाँ भी दिखा बारिश में, ये इंडिया का है. मोदी है तो मुमकिन है. और वहां यूएस में भी दिखा है. विराट कोहली. मतलब भैंचोद चुतियापा देखो. राइट्स हो रहे हैं, लोग दुकानें लूट रहे हैं, और एक बंदा स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के दीवार पे चढ़ रहा है. भैंचो जिनको जान गंवानी पड़ेगी. चुतियापे की दुनिया है. मतलब वो कहा था ना रामाधीर सिंह ने, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे. मतलब ऐसा नहीं है, जब तक यूएस में सिनेमा है वहां भी लोग चूतिया बनते रहेंगे. भैंचो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के दीवार पे कौन चढ़ता है? ये तो ठीक है, बैटमैन भी निकला वहां पे इन राइड्स के बीच. देखो तो सही, स्टाइल तो देखो लौंडे का. छोटा पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ. So yeah guys, we are dealing with the cyclone and US is on fire, and let me tell you, 58% of 2020 is remained. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. अरे वो सब छोड़ो, ये सड़ा हुआ संतरा यूएस में आर्मी डिप्लॉय करने की बात कर रहा है. मतलब हद बैचोद. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem. मैं बता रहा हूँ, ये यूएस की रोड्स पे टैंकर चला के ही मानेगा. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. मतलब सोचने वाली बात है. बेंचत एक बंदा चूतिया निकल जाए ना तो पता नहीं क्या 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 होता है. हम अपनी बात करेंगे बाद में. फिलहाल बेंचत सबको बॉयकॉट कर दो. Alright guys, the last week was all about boycott Chinese product. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इन पैंट चोदों की बनाई हुई कोई चीज नहीं चाहिए. पर ये बहुत गहराई वाला मामला है. तू चल बे, मैं समझाता हूँ आपको. इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे. You know, this entire boycott thing started after the video of Mr. Sonam Wangchuk. हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को. Already we have the huge respect for the man and he is absolutely right. जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं. बात कहां से शुरू हुई थी? बैन टिकटॉक. मैं पहले से बोल रहा हूं, ये चाइनीज ऐप है, बैन चो, इसको बैन करो. मतलब हमारे लौंडे बेचारे घाघरा चोली पहन के टैलेंट दिखा रहे हैं और प्रॉफिट कमा के ले जा रहे हैं. अगर उनको घाघरा चोली पहननी है तो किसी इंडियन ऐप के थ्रू अपना टैलेंट दिखाए, इस चाइनीज ऐप के थ्रू क्यों? पर बात बहुत गहरी है. बट इफ यू सी द लिस्ट, there are so many Chinese investments and so many Chinese product. बताता हूँ, लिस्ट बताता हूँ. एक बहुत बढ़िया बात किसी ने कही कि हमारे चचा को बोलो कि आना ही बंद कर देना, इनका इंपोर्ट ही बंद कर दो. पर देखो कहां कहां है ये. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिमोनेटाइजेशन. वन थिंग वाज वर्किंग एवरीवेयर and it was Paytm.
एंड इट्स अ चाइनीज कंपनी। अरे डीमोनेटाइजेशन में सिर्फ दो चीजें पॉपुलर हुई है, ये हमारा भाई और दूसरा पेटीएम। अब इसको कैसे निकालोगे? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। And these companies are having Chinese investment. Swiggy, Big Basket, Mr. Shahrukh Khan is the brand ambassador. Ola, पैंचो इसमें भी Chinese investment है। और ये बायजूस, बच्चों का पैंचो जूस निकाल देते हैं पढ़ा के, यहाँ पर भी चाइना है। Just download Byju's, the all new and personalized learning app. And how can you miss that Oyo? अब इसकी जरूरत कितनी पड़ती है तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। तू चूतिया। और तो और मेक माई ट्रिप चाइनीज इन्वेस्टमेंट, कैश ऑन डिलीवरी ऑन MMT। Make my trip का नया पे एट चेकआउट फीचर। क्विकर, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ये मुस्कुराएगा इंडिया वाला हमारा सोनू, जोमैटो, हर जगह चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। क्या क्या ब्लॉक करोगे? सो दिस इज द सरफेस एंड इट्स रियली टफ टू रिमूव देम, बट वी हैव टू डू इट। दो रास्ते हैं जी, या तो चचा सीधे मना ही कर दे कि इंपोर्ट करना ही नहीं है चाइनीज, जो चाहे कर लो, नहीं लाएंगे हम। दूसरा रास्ता है कि हम सेल्फ कंट्रोल करें, पर बहुत मुश्किल है, पर जरूरी भी है, क्योंकि आप जानते हो कि क्या हो रहा है लद्दाख में। हमारे ही जेब से निकला हुआ पैसा उनके काम आ जाता है और फिर वो हमारे सोल्जर्स के खिलाफ जाते हैं। तो समझने वाली बात है। इफ वी समराइज दिस, इट्स नॉट अ इजी टास्क एंड वी कांट जस्ट डू लाइक दिस, इट विल टेक टाइम। तुम्हारी गांव में बंदूक हम बहुत पहले डालेंगे। As we are talking about boycott, let's talk about Hardik Pandya. गाली भैया, मेरा मुंह ना निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। उसने मैरिज ही बॉयकॉट कर दी, एंगेजमेंट करी और अब वो बाप बनने वाला है। The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. देखो जी, ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों में से किसी ने नीचे लिखा था कि टिड्डो ने फसल बर्बाद कर दी। नहीं, ये मेरा नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं। आई एम रियली हैप्पी फॉर पांड्या। मतलब आज भाई सबसे खुल के कह सकता है आज कर क्या है, मैं पेरेंट्स से बहुत मिले। यू नो, बट समटाइम्स पॉपुलैरिटी बिकेम योर कर्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? I mean, why people trolling विराट कोहली because of this? अरे मतलब सेंस इस बात का, कोई बच्चा पांड्या को हो रहा है और ट्रोल लोग विराट कोहली को कर रहे हैं। Sorry for all these stupid jokes, but we are really happy for Pandya. And yes, look at Natasha's face here. And now it's the time to boycott some hypocrisy. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Okay, Disha Patani on 30th of May, she tweeted this. देश संकट में है। और उसको मतलब सच में दिशा पता नहीं थी कि ये बात कहां से कहां चली जाएगी। तो उसने रेसिज्म को नो बोला कि सब रंग एक जैसे होते हैं, कोई रेसिज्म वेसिज्म नहीं होता है। फिर क्या हुआ? Then people investigated about her and they found these ads. खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अरे लोगों ने कहा अगर काले गोरे में अंतर नहीं है तो फिर गोरे होने की क्रीम क्यों बेच रही है दिशा पटानी? So yeah guys, entire country was saying this to Disha Patani. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। There are so many bad things are going on. People are calling 2020 is the worst year. अरे कोरोना तो चल ही रहा है, उसके बाद साइक्लोन, फिर टिड्डी दल, उसके बाद अर्थक्वेक और उसके बाद कोई आपको ये कह दे कि जंगलों में भी आग लग रही है तो कितना बुरा लगेगा। Yes, this fake news is all about forest fire in उत्तराखंड, if you remember. हट गई थी कि अब आग भी लगेगी क्या जंगलों में? ये पिक्चर शेयर कर रहे थे लोग, नैनीताल में ये हो रहा है, देहरादून में, और ये देखो अलग अलग जगहों के नाम और उनके फॉरेस्ट फायर दिखा रहे हैं यहाँ पे देखो। But let me tell you, it was a fake news. मतलब जिस भी भोसड़ी वाले ने ये फेक न्यूज क्रिएट की है, भावनाओं के साथ खेला है। एक्सपर्ट्स आके मना करके गए जी। वर्तमान में उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की ऐसी गंभीर आग की घटनाएं सामने नहीं आ रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पुराने जंगल की आगों की जो तस्वीरें आ रही है वो कहीं चिली की है, कहीं अन्य जगह की है। Yeah, they were saying it was a fire, but not that bad. It was controllable and it was like a every year kind of a thing. पिछले साल इसी समय तक 1600 हेक्टेयर करीब चल चुका था, तो उसकी तुलना में देखिए 1600 और अब है 81। उस हिसाब से स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में है।
So alright guys, thank you so much for watching the show. Like, follow, subscribe, सदा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान. एंड यस, मिस्टर मनोज तिवारी सर अब दिल्ली से जा रहे हैं. बहुत याद आएगी उनकी, बड़ा एंटरटेन करा. तो जाते जाते सर सल्यूट है. क्या दिखाना है? फटाफट खोल के देखा, फटाफट खोल के देखा. I can't understand this fucking job. धरती किसी के बाप की नहीं है, सबका हक है इस पर, इसलिए चिड़ियों को पलने दो. रजनीकांत जी समझा के गए रोबोट 2.0 में है. तू चूतिया. वैसे एक चीज है जो बहुत फैमिलियर हो रही है. आपको याद है वो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, याद है मोदी जी का वो? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके. 20 से 25 लोग टिड्डियों के भगाने के काम में लगे हैं. सच में हमारे किसान भाई बहुत परेशान है. एक तो लॉकडाउन, ऊपर से टिड्डियों का हमला, बहुत नुकसान हो रहा है. जल्दी से भगवान सब ठीक कर दे. राजस्थान के प्रतापगढ़ और जयपुर में भी टिड्डी दल ने हमला किया है. प्रतापगढ़ में पहली बार आए टिड्डी दल को कुछ इस तरह से भगाने की कोशिश की जा रही है. अब कुछ भक्त इसमें भी क्रेडिट मार रहे हैं. बोल रहे हैं मोदी जी की दूरदर्शिता देखो, दूर से आती हुई टिड्डियों को उन्होंने देख लिया था, तभी तो उन्होंने चल बा थाली बजा करके, घंटी बजा करके. और लोग ये कह रहे हैं कि 400 मिलियन टिड्डियां भी पाकिस्तान से आनी बाकी है. और पाकिस्तान में कितना नुकसान करके आ रही है? ये 6 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान करके पाकिस्तान से आएगी. तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह पाक तो माफ कर. तो यहाँ तो 800 है, वहां से 400 और आ गई तो 1200 मिलियन टिड्डियां हो जाएगी. मतलब इक्वलेंट है हमारी आबादी. बस फर्क ये है कि हम अपने जितना वेट का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, ये खा जाती हैं टिड्डियां. तुम्हारी गांव में बंदूक हम बहुत पहले डालेंगे. तो कितना नुकसान हो सकता है? एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खाना खाने वाला एक टिड्डी दल जिस तरफ से गुजरता है, वहां खेतों में तबाही ही तबाही नजर आती है. Okay, this is pretty interesting. There is a huge difference between a grasshopper and the locust. अगर वर्ड बाय वर्ड चलो तो हिंदी में भी मतलब दोनों के अलग अलग हैं. जैसे लोकस्ट है ना, इसको टिड्डी बोलते हैं, ये लोकस्ट टिड्डी है. ये जो बेचारा ग्रास हॉपर है इसको शलभ बोलते हैं. और शलभ बेचारा ज्यादा उड़ नहीं पाता. अरे जो हरामी बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, इसकी टांग में धागा बांध के उसको उड़ाते रहते हैं. हाँ, तूने बचपन में यही किया था. छुट्टी. वैसे इतना दर्दनाक नहीं होता ग्रास हॉपर, बट ये टिड्डी पैन चौथ बहुत दूर तक उड़ सकता है. एक दिन में 150 किलोमीटर तक जा सकता है ये बेचारा ग्रास